वेलकम फ्रेंड। आज हम देख पा रहे हैं सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन एंड सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन कनेक्शन ऑफ रजिस्टेंस देख रहे हैं। हम इसी के साथ में इसके कुछ सवाल हल करेंगे, साथ में इसका करंट कैसे निकाला जाता है सीरीज एंड पैरेलल में, और वोल्टेज सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन में कैसे इसका फाइंड आउट किया जाती है, पूरे हम डिटेल्स अभी इस आज के एपिसोड में देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। इट्स बिगिनिंग अबाउट द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आप सभी को पता है, ये सभी का क्लियर हुआ होगा, और जिनका क्लियर नहीं होगा वो मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए, और जिन्हें दे चुका मैं उसके लिए मैं आपको मैं दिए गए वीडियो में एक नीचे लिंक दे रहा हूँ, उस पर आप क्लिक करके आप पहले ओम्स लॉ देख लीजिए। अगर आपको ओम्स लॉ क्लियर हुआ होगा तो ये आपके बाकी का कॉन्सेप्ट आपके इजीली आप इसको हैंडल कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा ये टिपिकल जा सकता है आपके लिए। तो बिगिनिंग्स स्टार्ट्स अबाउट सीरीज कनेक्शन ऑफ द रेजिस्टेंस। जैसे कि मैं आपको एक फिगर ड्रॉ किया है, वो फिगर भी समझिएगा। व्हेन टू और मोर देन टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सच अ वे that the second terminal of the first resistance connected the first terminal of the second resistance, and the second terminal of the second resistance connected the first terminals of the third resistance, and so on, keeping the path of electrical current same. It is called series connection. इट्स मीन अब हम थोड़े ये फिगर को समझेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सीरीज में ये लगे हैं कनेक्शन तीन, इसमें तीन रजिस्टेंस लगाए हैं, रजिस्टेंस 1 R1, रजिस्टेंस 2 R2 एंड रजिस्टेंस 3 R3। ये तीनों रजिस्टेंस ये हमने सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं। अब सीरीज जैसे रजिस्टेंस नंबर 1 देखिए, उसमें दो टर्मिनल लिख रहे हैं 1 एंड 2। तो नंबर 1 जो टर्मिनल है वो वोल्टेज को कनेक्टेड है R1 का, और R2 कनेक्शन जो है उसको R1 को कनेक्टेड है काय के R2 के। रजिस्टेंस का R2 का R1 का R2 जो कनेक्ट है R2 का R1 को। सेम रजिस्टेंस R2 का 2 टर्मिनल वो कनेक्ट है R3 का कनेक्टर नंबर 1 में, टर्मिनल नंबर 1 में। इस हिसाब से ये इसको श्रृंखला में, इसको श्रेणी में लगाया गया है। अब देखते हैं जो सीरीज में होता है तो क्या इस पे इफेक्ट होता है। तो जब ये एक ही लाइन में है, सीरीज में है, तो उस वक्त में करंट रिमेन सेम, करंट रिमेन सेम इन ईच रेजिस्टेंस एंड लाइन। तो ये लाइन में तो ओवरऑल लाइन में इसका करंट जो रहेगा वो सेम कांस्टेंट रहेगा, चाहे वो रेजिस्टेंस R1 में हो, R2 में हो या R3 में हो। सेकंड है इसमें वोल्टेज ड्रॉप अकॉर्डिंग टू ब्रांच रेजिस्टेंस एंड टोटल वोल्टेज विल बी इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज। इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा वो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। R1 का रेजिस्टेंस अलग हो सकेगा, R2 का अलग, R3 का अलग। ये वोल्टेज इसका रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। लेकिन ये तीनों का आप जब वोल्टेज आप टोटल इकट्ठा करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो ये आपका आपने जितना अप्लाइड किया उतना टोटल ये तीनों का वोल्टेज आएगा। ये रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। अब इसको समझेंगे। V1, V2 and V3 are V1, V2 and V3. Each voltage is applied product to electrical current and resistance if the current is I. जैसे कि हमने बताया कि इसमें जो करंट होता है वो एक कॉमन करंट होता है, इसमें सेम रहने वाला है, और इसका जो वोल्टेज रहेगा V1, V2 एंड V3 ये डिपेंड करेगा कि ये रेजिस्टेंस के ऊपर कितना है, उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। ओके, इसको समझते हैं हम बाय ओम्स लॉ से। जैसे कि मैंने बताया ओम्स लॉ यानी क्या होता है, V इज इक्वल टू IR वगैरह होता है, यानी वोल्टेज इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू करंट वगैरह। तो इस हम फार्मूले को हम इसको ध्यान में रखते हुए हम बाकी की प्रोसेस करेंगे। अब बात करेंगे V1 क्या होगा। V1 यानी अगर उसके जगह पे हम, अब ये कॉमन हो गया फार्मूला V इज इक्वल टू IR, उसके जगह पर हम V1 लेंगे तो V1 क्या होगा, रेजिस्टेंस R1 के लिए। इसमें जैसे बताया करंट कैसा है, कॉमन है, इसलिए हमने उसको कोई छेड़खानी नहीं किया, I का I है। वोल्टेज V1 क्रिएट हो रहा है, V1 काय पे क्रिएट होगा, रेजिस्टेंस R1 पे क्रिएट होगा। तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा, V1 इज इक्वल टू I इंटू R1। सेम हम V2 की बात करेंगे। V2 यानी अभी हम बात करेंगे वोल्टेज ड्रॉप कहाँ पे होगा, रेजिस्टेंस 2 पे, तो V2 इज इक्वल टू
आई जो कॉमन रजिस्टेंस अपना करंट है इनटू रजिस्टेंस 2 पे एज इट इज V3 पे। V3 ये कहाँ पे बन रहा है, क्रिएट हो रहा है, ये हो रहा है रजिस्टेंस 3 पे। तो V3 इज इक्वल टू करंट इनटू रजिस्टेंस नंबर 3। अब हम करेंगे इनका वोल्टेज का कैलकुलेट करेंगे। तो वी अभी टोटल वोल्टेज कैसे हो जाएगा, V1 V2 और V3 ये तीनों जब कॉमन रहेगा, ये इनका एडिशन होगा। V1 V2 एंड V3 जब निकल जाएंगे और इन सबका टोटल देखोगे तो आपको ये अप्लाइड वोल्टेज का यानी सेम रहेगा। यानी सीरीज कनेक्शन में ये आप वोल्टेज का ये फार्मूला है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। समझ गए होंगे आप ये कि सीरीज में वोल्टेज ये रजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है और इसका टोटल जो अलग अलग रजिस्टेंस का जो वोल्टेज रहेगा ये सबका टोटल ये कुल मिलाकर ये अप्लाइड वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी हम बात करेंगे इनमें, हम अभी उसी फार्मूले में अभी हम इसका फार्मूला रख देते हैं कि V इज इक्वल टू V1 V2 और V प्लस V3 के इसमें फार्मूला पुट करने जा रहे हैं अभी। तो V1 का फार्मूला क्या था, जैसे कि हमने अभी इसको बनाया था, V1 का फार्मूला I इंटू R1 होता है प्लस V2 का फार्मूला I इंटू R2 होता है और प्लस V3 का फार्मूला I इंटू R3 होता है। तो अब इनमें सब में क्या कॉमन है, I कॉमन दिख रहा है हमें। तो हमें अभी इस फार्मूले V इज इक्वल टू I कॉमन निकाल देगा और इन ब्रैकेट में रख दिया R1 R2 एंड प्लस R3 रख दिया। ओके, तो इस हिसाब से ये तो हो गया है R1 R2 R3। तो ये फार्मूला बन जाएगा V इज इक्वल टू I इंटू R कैसे बन गया, ये R1 क्या ऐसा है, ये सीरीज में है। तो सीरीज में रहने से क्या होता है, ये टोटल रजिस्टेंस रहता है R1 R2 और R3, ये तीनों का एडिशन होता है, प्लस होता है। इन सीरीज कनेक्शन ऑफ रजिस्टेंस का क्या होता है, ये तीनों का एडिशन होता है, उन सब का मिलाकर ये टोटल रजिस्टेंस बनता है, वो है R। तो इसलिए मैंने ऊपर लिखा है V इज इक्वल टू I R। और ये हो गया हमारा सीरीज कनेक्शन ऑफ रजिस्टेंस, ये हमारा फार्मूला यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब आप इस सीरीज कनेक्शन में सीख गए होंगे कि इसमें सीरीज कनेक्शन में जब भी होता है इसमें करंट ये सेम रहेगा, वोल्टेज जो रहेगा वो डिपेंड करेगा कि वो रजिस्टेंस के ऊपर, अप्लायंस के ऊपर, इस पे। तो इसका फार्मूला V इज इक्वल टू V1 V2 V3 जो भी हो सकेगा, जितना आप रजिस्टेंस लगाए उसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंड अबाउट रजिस्टेंस। और रजिस्टेंस का क्या होता है, जितने भी आपके रजिस्टेंस लगे, जितना भी टोटल इन सभी का रजिस्टेंस का टोटल इज इक्वल टू टोटल रजिस्टेंस होता है। ये हो गया हमारा सीरीज कनेक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी पैरेलल कनेक्शंस ऑफ रजिस्टेंस में। हम देखेंगे एक आपको पैरेलल कनेक्शन लगाया हमने, इसमें R1 R2 लगाया है पैरेलल विथ वोल्टेज के, और उसमें हम तो टर्मिनल दिख रहे हैं, वह टर्मिनल नंबर 1 एंड टर्मिनल नंबर 2 भी दिख रहा है आपको। तो इसमें क्या हो रहा है, अभी यहाँ से देख रहे होंगे ये फिगर में, इसमें से I दिख रहा है निकलता हुआ, करंट निकलता है, लेकिन वो क्या हो जाता है, I टर्मिनल नंबर 1 जाने के बाद 3 ब्रांचेस में अलग अलग डिवाइड होता है। तो R1 की तरफ जाता है वो R1 I1 हो जाता है, R2 की तरफ जो करंट निकलेगा वो I2 हो जाएगा, और R3 की तरफ जब निकलेगा वो I3 हो जाएगा। यानी वो ब्रांचेस में 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, करंट होता है यहाँ पे। अभी यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, इसको हम समझते हैं। 2 और मोर रजिस्टेंस आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी 2 या 2 से ज्यादा रजिस्टेंस हम इसको पैरेलल कर सकते हैं। व्हेन वन एंड ऑफ ईच रजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट टर्मिनल एंड द अदर एंड्स इज कनेक्टेड टू द सेकंड टर्मिनल ऑफ वोल्टेज सोर्स। अब वोल्टेज सोर्स दिख रहा है, उसके टर्मिनल नंबर 1 एंड 2 दिख रहे हैं। तो रजिस्टेंस 1, रजिस्टेंस R1, रजिस्टेंस R2 एंड रजिस्टेंस R3 ये सभी कनेक्ट है टर्मिनल नंबर 1 पे एक साइड में, और बाकी के जो R1 R2 R3 का सेकंड टर्मिनल वो कनेक्ट है वो टर्मिनल नंबर 2 पे है इसमें। अभी हम इनमें आगे देखते हैं। वोल्टेज रिमेन्स सेम इन ईच ब्रांच। अभी वोल्टेज रिमेन्स सेम इन ईच ब्रांच क्यों लिखा है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये है पैरेलल में कनेक्टेड है R1 R2 एंड R3। तो इसमें क्या होता है, जो वोल्टेज रहेगा वो पैरेलल कनेक्शन में सेम रहता है। टोटल करंट इज डिवाइडेड इन सेपरेटेड ब्रांचेस। जैसे कि मैंने बताया कॉमन करंट तो I है, लेकिन I करंट ये 3 ब्रांचेस में डिवाइड हुआ है, I1 I2 एंड I3 में, एंड टोटल करंट ये वो कितने ब्रांचेस है उसमें वो डिवाइड होने वाला है।
ये है पैरेलल कनेक्शन में। इफ थ्री रेजिस्टेंस R1, R2 and R3 are connected in parallel, then current in each resistance I1, I2, I3 and voltage V will be all resistance. यानी if थ्री रेजिस्टेंस I1, R1, R2 and R3 are connected in parallel में है, तो उस वक्त में द करंट इन ईच रेजिस्टेंस, तो उस वक्त में क्या हो जाएगा, करंट भी कैसा हो जाएगा, I1, I2 एंड I3 हो जाएगा, एंड वोल्टेज विल बी V इन ऑल रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज कॉमन है इसलिए सभी ब्रांच में इसका वोल्टेज V ही रहेगा। तो अभी हम बात करेंगे टोटल करंट इन द सर्किट क्या होता है। तो टोटल करंट इन द सर्किट में जैसे कि बताया, इसमें क्या होता है, वो ब्रांच के हिसाब से वो करंट डिवाइड होता है। तो I इज इक्वल टू, हमारा फिगर में देखिए आप, I ये फुल लोडेड हमारा करंट है, लेकिन वो जब ब्रांच में जाता है R1, R2 और R3 की ब्रांच में जाता है तो वो डिवाइडेशन में तो हो जाता है I1, I2 एंड I3। तो ये I1, I2, I3 का इन सबका टोटल ये हो जाता है, टोटल करंट हो जाता है। और ये क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन ऑफ करंट होता है। जब भी पैरेलल करंट कनेक्शन होगा तो इसका करंट का फार्मूला क्या बन जाएगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। थोड़े से हम अभी उसको जो हम ओहम्स लॉस के द्वारा इसमें देख लेते हैं। जैसे कि पता है आपको, जो फार्मूला लास्ट टाइम पता है वही इसको रिपीट कर रहा हूँ, V इज इक्वल टू IR होता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो I की वैल्यू निकालना करके मैं I लिख देता हूँ। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय R हो जाता है। तो जो ये फार्मूला हम इसमें अभी वो फार्मूला में पुट करेंगे, तो फार्मूला आपका कौन सा था, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। इसमें V बाय R ये हम वैल्यू पुट करेंगे, तो I की वैल्यू थी V बाय R। जबकि हम बात करेंगे अभी करंट की, जो I1 हो रहा है, तो I1 के लिए वोल्टेज कॉमन था इसलिए V रख दिए, लेकिन I1 कहाँ से जा रहा था, वो R1 से पास हो रहा था, तो R1 हो गया हमारा। सेम I2 का V बाय R2 हो गया, प्लस I3 का हो गया V बाय R3 हो गया। इन सब में हमके कॉमन क्या चीज दिख रही है, V कॉमन दिख रहा है। तो हम इसमें क्या कर देंगे, V बाय R इज इक्वल टू V कॉमन निकाल देंगे, वो इन ब्रैकेट रह गया 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो इस हिसाब से आपका ये बन गया। अभी इनमें क्या करेंगे, वो V कॉमन दिख रहा है तो V हम इसमें ड्रॉप कर देते हैं, V दोनों साइड में। तो हमारा रिमेनिंग क्या रहेगा, 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो ये हमारा फार्मूला बन गया है। तो फार्मूला क्या के लिए बन गया, ये पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो पैरेलल कनेक्शन ऑफ जब भी आपको ऐसी चीज नहीं मिलेंगे तो ध्यान में रखिए, पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला 1 बाय R1 इज इक्वल टू 1 बाय सॉरी 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R क्या है यहाँ पे, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये हमारा पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, सेम वैसे पैरेलल कनेक्शन ऑफ करंट का फार्मूला इज इक्वल टू क्या हो जाता है, टोटल करंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये I1, I2, I3 ये ब्रांचेस का करंट है, और इन पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज ये क्या होता है, ऑलवेज सेम होता है। आई होप ये आपको पैरेलल कनेक्शन समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं इसके प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो फ्रेंड अभी हम देखते हैं इसका एग्जांपल। इन इलेक्ट्रिक सर्किट टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस वोल्टेज ऑफ 200 वोल्ट। द वैल्यू ऑफ R1 8 ओहम and R2 is equal to 5 ohm. Calculate total resistance and value of voltage in each resistance circuit. Okay. अब ये जो एग्जाम्पल है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन कैसे बनेगा, जैसे एज इट इज जैसे लिखा है, टू रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस वोल्टेज 200। इट्स मीन जो सीरीज कनेक्शन है, सर्किट है, वो है सीरीज में है। तो रजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, जैसे इसमें दो रजिस्टेंस दिए हैं, R1 एंड R2 दिया है, जिसकी वैल्यू भी 8 ओम एंड 5 ओम है। ये कनेक्ट कैसे है, सीरीज में कनेक्ट है। हम इसमें एक फिगर ड्रॉ करते हैं, जैसे कि आप एक डूरा सेल लगा है और उसमें दो रजिस्टेंस लगा है, जिसको हम V0 यानी ये सप्लाई वोल्टेज, और R1 R2 ये हमारा रजिस्टेंस है। ओके, तो इसको हम सर्किट डायग्राम में भी बना दिए इसका। तो इनमें हम इसकी वैल्यू भी पुट कर देते हैं। तो सप्लाई वोल्टेज था 200, इसलिए हमने V0 को 200 में कर दिया, और रजिस्टेंस R1 को हमने 8 ओम लिखा, और रजिस्टेंस R2 को हमने 5 ओम। ओके, इसकी वैल्यू भी पुट कर दी हमने। अब इनमें बात करेंगे, अब ये जो है सर्किट में, तो
आपको ऑब्वियसली पता है कि सीरीज में जो करंट होता है वो कॉमन होता है, इसलिए यहाँ पे आई करंट है जो दी है वही इंडिकेट है। अब ये जो रहे सीरीज कनेक्शन है ऑफ रजिस्टेंस, सीरीज कनेक्शन का फार्मूला क्या है, टोटल रजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 R2 R3, ऐसे जितने भी रजिस्टेंस लगे उनका सबका टोटल होता है। तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ मात्र दो रजिस्टेंस लगे हैं, इसलिए दो रजिस्टेंस का प्लस इज इक्वल टू टोटल रजिस्टेंस बन जाएगा। ये हमारा फार्मूला है। अब इनमें हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। टोटल रजिस्टेंस इट्स मीन R इज इक्वल टू R1 की वैल्यू 8 ओहम और R2 की वैल्यू 5 ओहम रख दिए, तो टोटल रजिस्टेंस बन गया हमारा 13 ओहम बन गया। ये हमारा निकल गया अभी सीरीज में टोटल रजिस्टेंस 13 ओहम। तो करंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या रहेगा, इसमें आई। ओके, तो आई हमें यहाँ पे पता नहीं है, आई हमें पता है कि यहाँ पे पता नहीं है, इसलिए आपको एज ए ओहम का लॉ था V इज इक्वल टू आई आर, उसी को हम फॉलो अप करते हुए आई इज इक्वल टू ये V बाय आर हो जाएगा। अब इनमें क्या करेंगे, हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। V की हम जो सप्लाई वोल्टेज थी वो है 200 डिवाइडेड बाय जो टोटल रजिस्टेंस था वो हमारा था 13 ओहम। तो कैलकुलेट करेंगे, इसमें कैलकुलेट करने के बाद हमारा आई इसमें करंट निकलता है 15.38.4, ये एम्पियर में निकलता है, यानी करंट ये हमारा इसमें इतना हो रहेगा अभी ये सर्किट में। ओके, अब हम निकालेंगे इनमें। तो अभी हमारा करंट कितना था, 15.38.4 एम्पियर था। तो करंट रिमेन सेम इन इस सर्किट, यानी यहाँ पे जो सर्किट में करंट बहने वाला है ये सभी जगह कॉमन रहने वाला है, क्योंकि करंट कॉमन रहता है ये सीरीज सर्किट में। अब इनमें बात करेंगे हम वैल्यू ऑफ वोल्टेज इन इट रजिस्टेंस, यानी जैसे सीरीज में पता है कि हर वो रजिस्टेंस पे उसकी जो वोल्टेज रहेगा वो ड्रॉप होता होगा, उसका अलग बनेगा वोल्टेज। तो यहाँ पे दो रजिस्टेंस है, तो ईच रजिस्टेंस पे कितना उसका वोल्टेज ड्रॉप और बनेगा, ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसका फार्मूला वही है ओम्स लॉ का, V इज इक्वल टू आई आर वाला। अब इनमें वैल्यू पुट कर देते हैं, जैसे कि हम पहले रजिस्टेंस के लिए बात करेंगे इसलिए हम V1 बोल देते हैं उसको, और इसमें लगा है R1 के लिए बात करेंगे इसलिए R1 V1 इज इक्वल टू आई इंटू R1। तो कॉमन यहाँ पे करंट है इसलिए आई को हमने कोई चेंज नहीं किया है। वोल्टेज यहाँ पे काउंट करना है क्या पे, रजिस्टेंस R1 पे। अभी इसकी वैल्यू पुट करेंगे, V1 इज इक्वल टू करंट जो 50.38 है इंटू R1 कितना दिया 8 ओहम, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो V1 हमारा बन जाएगा 123.72 वोल्ट में बन जाएगा। सेम हम अभी V2 निकालेंगे। V2 जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो है R2 पे, तो उसका फार्मूला हो जाएगा V2 इज इक्वल टू आई इंटू R2। करंट कॉमन है, अब इसमें भी वैल्यू पुट कर देते हैं। V2 इज इक्वल टू करंट कॉमन 15.38.4 इंटू रजिस्टेंस 2 था हमारा 5 वो। तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे V2 यानी जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है R2 पे वो हो रहा है 76.92 वोल्टेज। ओके, तो ये हमारा हो गया वोल्टेज इन इस सर्किट, यानी यहाँ पे इस सर्किट रजिस्टेंस में यानी कितना ड्रॉप हो रहा था ये लिख दिया। एक बार टैली भी कर लेते हैं कि दोनों का टोटल टैली में मतलब जो सप्लाई वोल्टेज इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है R1 और R2 पे, इन दोनों का टोटल, यानी V0 इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2। इसमें वैल्यू पुट करेंगे 123.72 प्लस 76.92, इसका टोटल करने के बाद ऑब्वियसली हमें मिल जाएगा 200 वोल्टेज। इस हिसाब से आप इसमें करंट भी निकालेंगे, करंट कॉमन निकल गए यहाँ पे। वोल्टेज हर रजिस्टेंस पे कितना ड्रॉप हो रहा है ये भी आप निकालेंगे, और टोटल रजिस्टेंस कितना होता है ये भी आप एग्जांपल में सीख गए होंगे। तो अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अभी हमारा एग्जांपल है अ सर्किट कंसिस्ट ऑफ टू रजिस्टेंस 4 ओहम एंड 12 ओहम विथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस सप्लाई ऑफ 100 वोल्ट। फाइंड आउट करना है यहाँ पे। फर्स्ट है टोटल रजिस्टेंस इन सर्किट, टोटल रजिस्टेंस कितना रहेंगे सर्किट में। फिर है टोटल करंट इन द सर्किट, यानी वो सर्किट में कितना करंट बह रहा है टोटल, और करंट इन ईच रजिस्टेंस, और हर रजिस्टेंस में कितना इसका करंट बहेगा। तो एज इट इज हम सोल्यूशन निकाल लेंगे। तो जैसे कि आज ऊपर दिया है टू रजिस्टेंस 4 ओम एंड 12 ओम वाला कनेक्ट इन पैरेलल है, तो रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो अब इनकी एक फिगर ड्रॉ कर देते हैं। V0 यानी सप्लाई वोल्टेज, और R1 और R2 ये कैसे है इसमें पैरेलल में लगे हैं। ओके, तो अब इसको हम सर्किट में ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ करने के बाद हमने इसमें वैल्यू इसकी पुट कर दिया।
अब सप्लाई वोल्टेज था 100 वोल्ट एंड रजिस्टेंस R1 R1 को हम बोल रहे हैं 4 ओहम और R2 को हम कंसिडर कर रहे हैं 12 ओहम को बात कर रहे हैं। अब इनमें जो सीरीज में जो करंट है वो आए रहेगा, लेकिन क्या होता है जब ब्रांच में डिवाइडेशन होता है, यानी R1 R2 की इसमें ब्रांच में डिवाइडेशन होगा तो हो जाएगा R1 की तरफ जाएंगे, इसको तो हम I1 बोल दिया, और R2 से बाईपास होगा उसको I2 करंट बोल दिया। अब क्यों बोल दिया, क्योंकि यहाँ पे करंट डिवाइडेशन होता है, वोल्टेज कॉमन रहता है। आपको पहला रूल बताया था हमने पैरेलल सर्किट का, जो पैरेलल कनेक्शन ऑफ बताया वही पे चाहिए वाला है रूल लगता है। तो पैरेलल कनेक्शन का फार्मूला क्या था रेजिस्टेंस का, 1/R, आर यानी टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, यानी ये रेजिस्टेंस है आपके जो पैरेलल में लगे हैं। अब इनमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं 1 बाय टोटल R इज इक्वल टू 1/R1, R1 की वैल्यू थी हम 4 ओहम प्लस 1/12 यानी R2 की वैल्यू। अब इसका कैलकुलेट करेंगे, इस बाय आप एलसीएम भी निकाल सकते हैं या डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करवा सकते हैं। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर 1/R इज इक्वल टू 16/48 होता है, और इसको और सॉल्व करेंगे 1/R इज इक्वल टू 1/3, तो R इज इक्वल टू बन जाएगा 3। अब 3 क्या है यहाँ पे हमारा, R यानी 3, R यानी 3। तो टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट अभी कितना हो गया, R यानी टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 3 ओहम। यानी ये जो सर्किट में दिख रहा है पैरेलल सर्किट में जो आपको दो रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, अब इनका टोटल मिला के टोटल रेजिस्टेंस हो गया 3 ओहम। तो वोल्टेज रिमेन सेम इन इस सर्किट, रेजिस्टेंस रहता है, क्योंकि हमें पता है कि पैरेलल का ये रेजिस्टेंस का लिए उसमें वोल्टेज सेम रहता है। अब निकालेंगे हम टोटल करंट इन द सर्किट। अब टोटल करंट निकालने के लिए क्या करना पड़ा, फार्मूला है वही फार्मूला है जो ओम्स लॉ का, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हम सप्लाई वोल्टेज दे रहे थे 100 दे रहे थे, और हमारा टोटल रेजिस्टेंस था 3, इट्स मीन हो गया 33.33। ये क्या हो गया, आई मीन करंट जब फ्लो हो रहा था जो सर्किट में वो 33.33 एम्पियर हो गया अभी। तो ये हो गया हमारा टोटल करंट इन द सर्किट। अब इसी हिसाब से हम क्या करेंगे, अभी करंट इन इस सर्किट निकालेंगे, यानी जो सर्किट में दो इसमें ब्रांचेस R1 की R2 की दो ब्रांचेस बन रही है, इस रेजिस्टेंस में उसका करंट क्या बहेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे करंट थ्रू रेजिस्टेंस 4 ओहम, यानी 4 ओहम में से जब करंट कितना बहेगा फिर, तो इसके लिए भी क्या हो रहेगा, I1 का फार्मूला लगेगा, क्योंकि I हम इसमें R1 से बहेगा इसलिए हम I कंसिडर करें, तो उसका फार्मूला ओम्स लॉ ही I इज इक्वल टू V बाय R वाला। तो हम I के लिए बात कर रहे हैं, इसलिए वोल्टेज कॉमन है इसलिए V को एज रख दिए, और रेजिस्टेंस R1 से पास हो रहा है इसलिए डिवाइडेड बाय R1। अब इनमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, V की वैल्यू थी 100 सप्लाई वोल्टेज डिवाइडेड बाय R1 जो था वो था 4 ओहम। इसको कैलकुलेट करेंगे तो I1 इज हो जाएंगे हमारा 25 एम्पियर, यानी जो 4 ओहम का रेजिस्टेंस लगा है वहां से जब करंट बहेगा वो रहेगा 25 एम्पियर का रहेगा। सेम हम बात करेंगे अभी करंट थ्रॉट रेजिस्टेंस 12 ओहम का। अभी 12 ओहम का जहां रेजिस्टेंस लगा वहां पे करंट कितना रहेगा, बाईपास होगा, तो वो I2 हो रहा है सर्किट में देखिए। तो I2 के लिए फार्मूला वही बनेगा V बाय R, तो लेकिन हम R2 से बाईपास हो रहा है इसलिए हमने R2 लिख दिया। अब इसमें भी हम वैल्यू पुट कर देंगे, वो रहेंगी V कॉमन था इसलिए 100 सप्लाई वोल्टेज डिवाइडेड बाय R2 12 ओहम है इसलिए हमने 12 लिख दिया 12, और I2 यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा 8.33 एम्पियर। ओके, तो ये I2 यानी दो करंट इन ईच रेजिस्टेंस से हमने निकाल लिया, एक जगह 25 एम्पियर निकल गया, एक जगह 8.33 एम्पियर हमने निकाल लिया। अब एक बार टैली भी कर लेते हैं, टैली कर लेते हैं क्या है कि करंट यानी क्या होता था सर पैरेलल में कि दोनों अब जो करंट अलग अलग ब्रांचेस में करंट बचता है उन सबका टोटल मिलाकर ये टोटल करंट बनता है। जैसे कि यह दो ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा था I1 और I2, ये दोनों का एडिशन इज इक्वल टू टोटल करंट होता है। तो हम यहाँ पे I1 I2 की वैल्यू लिख देते हैं। I1 में से जो थी 25 एम्पियर बह रहा था और I2 था 8.33, इन टोटल दोनों का टोटल हो जाता है I इज इक्वल टू 33.33 एम्पियर। तो हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस ये करंट था वो भी वही था, सेम था हमारा, अभी इसमें करंट भी उतना ही है। तो आप इस पोजीशन में क्या सीख गए, यहाँ पे आप पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, वोल्टेज कॉमन रहता है और हर ब्रांच में करंट उसका अलग अलग होता है, ये भी आप यहाँ पे सीख गए होंगे। आई होप आपको ये एग्जाम्पल के द्वारा आप ये पूरी चीज़ें कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा।
नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी एक कॉम्बिनेशन की बात करेंगे यहाँ पे। तो एग्जाम्पल है, इन द सर्किट शो इन द फिगर कैलकुलेट रजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी एंड टोटल करंट आई। तो इसकी फिगर भी ड्रॉ कर लेते हैं। आपको एक फिगर दिख रही है जिसमें ई लगा दी है, जो सप्लाई वोल्टेज जो है 12 ओम है, और तीन रजिस्टेंस R1 R2 एंड R3 जिसकी वैल्यू 4 ओम, R2 6 ओम एंड R3 12 ओम लगे। ये तीनों वो जो R1 R2 R3 है ये पैरेलल में है, और साथ में R4 है वो 2 ओम का है, वो सीरीज में लगा है। ओके, तो अभी हमें क्या निकालना है, जैसे कि ए और बी के पॉइंट के जो दिख रहा है आपको ये पैरेलल में है, और बी टू सी टोटल बात करें ए टू सी इनका टोटल रजिस्टेंस ये हो जाएगा, और साथ में टोटल करंट कितना सप्लाई हो रहा है ये भी निकालना है। ओके, तो हम इसका सोल्यूशन भी निकाल लेते हैं। तो रजिस्टेंस R1 R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, ए और बी के बीच में देखिए तीन रजिस्टेंस लगे आर पैरेलल है। एंड रजिस्टेंस R4 जो R4 टू ओम का दिख रहा है वो क्या कनेक्टेड इन सीरीज में लगा है। तो ये हमारा सबसे पहले इसको समझ लीजिए, और कैसे सॉल्व का इसको अभी ये मिक्स तरह है ना, कॉम्बिनेशन है ये सीरीज और पैरेलल का, तो इसके हम सॉल्व कैसे करेंगे तो थोड़ा इसमें भी आप फोकस कर लीजिए। अभी एक आपको मैं और एक हाईलाइट दिखा रहा हूँ, एक फिगर दिख रही है लेफ्ट साइड में अभी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी के बीच में R1 R2 R3 पैरेलल में लगे हैं, इन हम सबको हम एक बनाएंगे, R1 R2 R3 को एक पैरेलल वाले को सॉल्व कर लेंगे, और वो बन जाएगा R1 R2 R3 बन गया। अब R1 R2 R3 ये R4 के साथ में सीरीज में कनेक्ट हो गया। आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो हमारी नई फिगर है इस पर थोड़ा फोकस कीजिए। सबसे पहले हम जो तीन रजिस्टेंस है पैरेलल में इसको सॉल्व करेंगे, वो सॉल्व होने के बाद हम R4 के साथ में इनको सीरीज में लगाएंगे, इस हिसाब से हम टोटल रजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो चलते हैं हम रजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, जो टोटल रजिस्टेंस ए और सी के है ना उसको हम रजिस्टेंस ऑफ टोटल बोल रहे हैं, जिसको से RTOT। तो R1 R2 R3 ये सब निकालने के लिए सबसे पहले सॉल्व क्या करना पड़ेगा, R1 R2 R3 जैसे कि मैंने लेफ्ट में हाईलाइट बताया, तो ये पैरेलल में लगे हैं, इनको पहले शॉर्ट आउट करना पड़ेगा, यानी रजिस्टेंस ऑफ R2 R3 का इनका पैरेलल का हम निकाल लेते हैं। पैरेलल कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला क्या है, तो पैरेलल का 1 बाय टोटल रजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 1 बाय कितने रजिस्टर लगे हैं आपके, जैसे यहाँ पे 3 रजिस्टर लगे तो 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो R1 की वैल्यू थी 4, R2 की वैल्यू थी 6 ओम और R3 की थी 12 ओम। तो R1 R2 R3 की जगह पे हमें वैल्यू पुट कर दी है। अब इनमें सभी का जो बेस ये डिनोमीटर है वो डिफरेंट है, इसलिए हम इसका लसावी निकाल लेते हैं। लसावी निकालने के बाद 12 लसावी हो रहा है, और ऊपर में हमने 3/12 और प्लस 2/12 प्लस 1/12 ये लिखा लिया। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद होता है 6/12, 6/12 इस मीन 1/2। अगर वही लिखने की बात होगी तो इसका वन रजिस्टेंस R1 R2 R3 जो लिखा था ना, अभी हम क्या टोटल रजिस्टेंस बना दिए इनका R1 2 3 बना दिए। तो ये बन गया हमारा जो पैरेलल था उनका सभी का कॉमन, वो बन गया 2 ओम बन गया। इस हिसाब से आप जो पैरेलल रजिस्टेंस थे उसका टोटल रजिस्टेंस निकाल लिया। अब क्या हो रहा है, रजिस्टेंस R1 2 3 एंड R4 आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, अभी R1 2 3 और R4 कनेक्टेड इन सीरीज है, तो उसके लिए भी क्या हमारा फार्मूला है, जो TOT इट्स मीन ये जो लाइन में दिख रही है A टू C के बीच में जो रजिस्टेंस ऑफ टोटल, तो R1 R2 3 प्लस R4 ये सीरीज में है, इसलिए हम क्या करते सीरीज में रहता तो जो दो रजिस्टर्स या दो या ज़्यादा भी रजिस्टर्स रहते हैं उन सबका टोटल इज इक्वल टू टोटल रजिस्टेंस निकलता है। तो R1 2 3 प्लस R4, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो R1 2 3 की कितनी थी 2 ओम निकला था, और R4 की वैल्यू थी रजिस्टेंस 4 की वैल्यू थी 2 ओम, इन सबका टोटल हो गया 4। तो रजिस्टेंस ऑफ टोटल कितना बन गया है 4 ओम। इस हिसाब से सबसे पहले आपका सवाल हो गया रजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी के बीच में कितना था 4 ओम का रजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। आज इटी हम अब बात करेंगे टोटल करंट कितना होता है। तो टोटल करंट निकालने के लिए बाय ओम्स लॉ क्या बोलता है, V/R होता है। ओके, तो इसमें भी सप्लाई वोल्टेज 12 ओम है और रजिस्टेंस भी है, तो सप्लाई वोल्टेज लिख देते, वोल्टेज कितना था 12 था, और टोटल रजिस्टेंस ऑफ टोटल था वो 4 ओम।
तो कैलकुलेशन करने के बाद 3 बनता है, और 3 क्या है हमारा, I इज इक्वल टू 3 एम्पियर। अब ये 3 एम्पियर क्या बन गया हमारा, ये टोटल करंट है, इसमें से टोटल करंट है यहाँ पे। तो ये सर्किट में सबसे पहले आपको क्या, ये कॉम्बिनेशन वाले जैसे भी मिलेंगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको कि पहले सर्किट देख लीजिए कि सबसे पहले हमें क्या इजी हो रहा है, जिसको पहले सॉल्व कर लीजिए। जैसे यहाँ पे जो सर्किट में दिख रहा है, सबसे पहले पैरेलल को शॉर्ट आउट करना पड़ेगा। पैरेलल शॉर्ट करने के बाद वो सिंगल रजिस्टर बन जाएगा। वो सिंगल रजिस्टर बनने के बाद जो दूसरा सीरीज में लगा है उसके साथ में सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे, और इस हिसाब से आपको उसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं। आई होप आप आज अपने जो सीरीज, पैरेलल और कॉम्बिनेशन वाले जो रजिस्टर्स या इनके सर्किट में वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, ब्रांचेस में हो गया, अलग हो गया, ये सब निकालना आज यहाँ पे सीख गए होंगे। आई होप आपका वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो डेफिनेटली लाइक कर दीजिए और अपने ग्रुप में या अपने फ्रेंड सर्कल में बिल्कुल शेयर कर दीजिए। एंड थैंक यू।